हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज की क्लास में हम लोग कुछ सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन जो है एसओ एफओ एग्जाम में काफी कॉमन है और इन क्वेश्चंस में आपको जो है 5 या 6 सेंटेंस आपको एक सेट के रूप में दिया जाता है और आपको उनको अरेंज करना होता है ताकि वो लॉजिकली जो है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप उन सेंटेंसेस को रीअरेंज करते हैं। और ये जो है आप बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। अगर आपका ग्रामर या वोकैब थोड़ा वीक भी है तो भी आप लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा 5 से 6 मार्क्स बहुत आसानी से कमा सकते हो। सबसे पहले जब आपको कोई सेट मिलता है तो आपको उसको आराम से पढ़ना चाहिए। स्किम करने के बाद आपको उसमें ओपनिंग सेंटेंस खोजने की कोशिश करनी चाहिए। नॉर्मली ओपनिंग सेंटेंस जो होता है वो उसमें किसी भी पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक इशू के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट होता है और उसका बाकी किसी और सेंटेंस उसके पहले कोई रेफरेंस नहीं होता। अगर आपने ओपनर को देख लिया है उसके आप कोई भी 2 सेंटेंस के बीच में आप लिंक करने की कोशिश करें और इस प्रकार आपको पूरा का पूरा एक सेट बनाना होता है और उसके हिसाब से आप आंसर करना शुरू करते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप कनेक्टर वर्ड्स को, प्रोनाउन को बीच में हो सकता है कि कोई टाइम सीक्वेंस हो। टाइम सीक्वेंस कई बार आपको हेल्प करता है। नाउन, प्रोनाउन, फर्स्ट सेंटेंस में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दिस, दैट, दीज ऐसा कोई प्रोनाउन यूज हो, क्योंकि जब वो पहला सेंटेंस है तो आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। उसी प्रकार जो लास्ट सेंटेंस है हो सकता है वो फर्स्ट सेंटेंस जैसा दिखता हो लेकिन वो बाकी सेंटेंस से थोड़ा अलग हो, लेकिन ऑब्वियसली इट में रैप अप हो सकता है कि वो पूरे डिस्कशन को रैप अप करें। आइए इस सेट को पढ़ते हैं। इन सेंटेंसेस को एक बार आपको सबसे पहले सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेना चाहिए। दिस ईयर फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द लेट अजय गांधी, फाउंडर ऑफ मंथन एंड वन ऑफ द फॉर्मर डायरेक्टर्स ऑफ HLF। अब HLF एक वर्ड यहां पे है। When the directors of the festival decided late last year to conduct it virtually, अब ये कौन सा फेस्टिवल है कुछ पता नहीं चल रहा है। It appeared to be preemptive one, preemptive जो पहले से किया जाता है चीजों को अवॉइड करने के लिए, प्रॉब्लम्स को, factoring in the possibility of third wave of COVID-19। C बोलता है after the talk there would be literary sessions। अब ये बोला किसी द टॉक, जब भी द आता है तो ऑब्वियसली आप किसी को रेफर कर रहे हो, उसके बारे में कहीं ना कहीं रेफरेंस होना चाहिए नॉर्मली। There would be literary sessions which will take up diverse topics and the delegates include Nobel laureate Abhijit Banerjee and artist Chan Oliver। कर्नाटक वोकलिस्ट अगला सेंटेंस बोलता है एंड राइटर TM कृष्णा विल डिलीवर अ ट्रिब्यूट टू मिस्टर गांधी। अब मिस्टर गांधी कौन है ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पे आपको याद होगा यहाँ पे अजय गांधी लिखे थे और ये है मिस्टर गांधी, इसमें कोई ना कोई लिंक होगा। नॉर्मली आप देखिए कि आप पहले पूरा नाम लेते हैं उसके बाद इनके पे एक लिंक एस्टेब्लिश हो गया। On the opening evening, before moving on the talk about artistic universe, creative spaces within and without। अगला सेंटेंस बोलता है There will also be workshops for children। अब ये जो also भी अगर बात की जाती है तो ये बाद में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। For children and teens, art exhibitions and movie screenings by Moving Images Group। For the second consecutive year, the Hyderabad लिटरेरी फेस्टिवल विल बी हेल्ड वर्चुअली। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये पूरा का पूरा जो है सारे स्टेटमेंट्स किसी म्यूजिक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस है जो इस चीज को इंट्रोड्यूस करता है, वो है ये हैदराबाद म्यूजिक लिटरेरी फेस्टिवल विल बी हेल्ड वर्चुअली। तो ये है हमारा ओपनर, एक जनरल स्टेटमेंट जो कि इस बात को, टॉपिक को शुरू करता है। जनरल स्टेटमेंट, पूरे डिस्कशन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। आप यू विल एग्री विद मी। वर्चुअली, और कहां पे वर्चुअल की बात की है, या तो देखो ये हो सकता है कि इसके बारे में डिटेल है। दिस ईयर फेस्टिवल ये भी हो सकता था, विल बी डेडिकेटेड टू लेट अजय गांधी, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पे भी लिखा व्हेन द डायरेक्टर ऑफ द फेस्टिवल डिसाइडेड लास्ट ईयर टू कंडक्ट वर्चुअली। अगर हम इसको लेते हैं तो ये फिर अलग टूट जाएगा, ये बीच में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इसके बाद यही आएगा। ये अगर ओपनर है 1 तो इसके बाद ये होगा 2, ठीक है। तो
इसके बाद इसकी डिटेलिंग और होती है फेस्टिवल के बारे में। इंट्रोडक्शन पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। दिस ईयर्स फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लेट अजय गांधी, फाउंडर ऑफ मंथन एंड वन ऑफ द फॉर्मर डायरेक्टर्स ऑफ। अब HLF बोले तो क्या समझ गए हम? HLF रेफर्स टू हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल, लेकिन ये 3rd नंबर पे है। जब आपने अजय गांधी बोला है तो इनके बारे में और बताएंगे। डेडिकेटेड है, अगर वो डेडिकेटेड है तो आप ट्रिब्यूट देंगे। तो इसका अगला सेंटेंस, कर्नाटक वोकलिस्ट एंड डायरेक्टर ही विल डिलीवर अ ट्रिब्यूट टू मिस्टर गांधी। मिस्टर गांधी रेफर्स टू अजय गांधी। ठीक है, तो ये हो गया 4th। हमारे पास 6 सेंटेंस है। अब इसके बाद क्या आएगा? बिफोर मूविंग ऑन टू टॉक। बहुत आसान होता है अगर आप लिंक्स ढूंढते रहो ना, क्योंकि इन सेंटेंसेस में आजकल, इन क्वेश्चंस में आजकल ऑप्शन नहीं दिए जाते। तो अगर आपका एक भी गलत हो गया, वो बोल दे फर्स्ट बताओ, सेकंड सेंटेंस बताओ, एक सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा बताते हैं, व्हाट विल बी द 5th सेंटेंस। अगर आपका एक भी सेंटेंस गलत है और आपने अगर उसका गलत सीरीज लगाया है अरेंजमेंट, तो आपके सारे लाइन से गलत हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे आर वेरी स्कोरिंग क्वेश्चंस आई वुड से। ऑलराइट, तो हम लोग कहां पे थे? 4th के बाद जो है कर्नाटक विल डिलीवर मूविंग ऑन टू अ टॉक। तो इसके बाद आफ्टर द टॉक, देखो जाहिर सी बात है आप डेफिनेट आर्टिकल तब यूज करते हैं जब आप रेफर कर रहे हो। इस टॉक की बात की जा रही है, तो ये होगा 5th। तो हमारे पास बचा एक लास्ट। जब आप कोई डिटेल ऐड करना चाहते हो तो दे विल ऑल्सो बी, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो ये होगा हमारा लास्ट इन द ब्लॉक। तो ये रहा सेंटेंस, जैसा कि हम देख चुके हैं, ये ओपनर है। फॉर द सेकंड, ये इंट्रोड्यूस करता है पूरे टॉपिक को, एक जनरल स्टेटमेंट है फॉर द सेकंड कॉन्सेक्यूटिव ईयर। वर्चुअली आप देख सकते हो, इट विल बी हेल्ड वर्चुअली। ये वर्चुअली इसमें आ गया है, दे डिसाइडेड क्यों वर्चुअली किया गया। ठीक है, उसके बाद ये बताया किसको फेस्टिवल डेडिकेट किया गया है। ठीक है, फिर उनके बारे में और कैसे डेडिकेट करेंगे, क्या खास बात होगी, ये है। उसके बाद वो टॉक देंगे, उसके बाद टॉक के बारे में, और आखिरी में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। राइट, एक और सेंटेंस हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। अब आजकल जो पैटर्न है उसमें क्या करते हैं, कई बार वो एक सेंटेंस आपको दे देते हैं। पहले जो ओल्ड पैटर्न में क्या होता था कि आपको ओपनर दे दिया जाता था, लेकिन ओपनर देने से वो क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाता है। ओपनिंग या लास्ट सेंटेंस बता रहे थे, तो वो कई बार क्या सेकंड या थर्ड सेंटेंस आपको बता देंगे। तो इसमें हमें ये जो है, इस सेट में हमें ये बताएगा कि ये जो है सेकंड सेंटेंस है इस सीरीज में, ये हमें बताएगा। बाकी हमें ढूंढना है, पूरा का पूरा सीरीज क्रैक करना है, इनको रीअरेंज करना है। अब आप इन सेंटेंस को गौर से देखिए, इनमें कौन सा जनरल स्टेटमेंट, इसको एक बार पढ़ते हैं। Yet the technical and financial problems have fundamentally been solved। ये तो कहाँ बीच में जो है, yet से तो कभी शुरू हो नहीं सकता। yet, however, nevertheless, क्या आपको लगता है furthermore, in addition to, ये जो वर्ड दिए तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये तो शुरुआत कर ही नहीं सकता। हमें सबसे पहले खोज होती है, एक स्पाई की तरह सोचना है। ठीक है, जेम्स बॉन्ड की तरह आपको सोचना है, स्पाई की तरह खोजने की कोशिश करनी है कि ओपनर क्या हो सकता है, लेकिन सावधानी से। ये तो सेकंड फिक्स है, हमें मालूम है, फर्स्ट ढूंढना है, ये भी हमारी काफी मदद है। ठीक है, नॉट अ डे गोज विदाउट, एपोकलिप्टिक का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, दुनिया खत्म होगी, महाविनाश, ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर। नॉर्मली ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो ओपनर होते हैं, क्योंकि एक तो एक बहुत जनरल एक बात, एक स्टेटमेंट कर रहा है, एक ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है, मे बी वी कैन कंसिडर दिस। इसको देखते हैं, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आर ऑलरेडी चीपर देन दोस बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अब ये जो है अगर आप देखो तो बाकी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आर ऑलरेडी चीपर देन दोस बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रोवाइड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अक्रॉस बॉर्डर्स फॉर वायबल प्रोजेक्ट। बाकी सेक्टर जो नेगेटिव है, ये जो है अगर आप देखो, ग्लूम एंड डूम, बहुत नेगेटिव वर्ड है भाई। और ये तो एक पॉजिटिव था, गुड बाय 1.5, ग्रोनिंग का मतलब होता है कंप्लेनिंग, ध्यान रखना। वार्मिंग वाज ऑलरेडी लॉस्ट, ये भी नेगेटिव टोन है। अगर आपने गौर से इन सेंटेंसेस को देखा है
ये देखो, अदर्स हाईलाइटेड वर्स्ट केस सिनेरियोज ऑफ वॉर। अदर्स से तो सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता। द इकोनॉमिस्ट हैड ए कवर स्टोरी टाइटल गुड बाय। अब ये ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं देखो, ये भी सेल्सियस डिग्री की बात कर रहा है, ये भी डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहा है, ये डिटेल लग रहा है। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आर ऑलरेडी चीपर देन दोस, ये भी कहीं बीच की बात लग रही है, कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं एक चीज अगर आप गौर से देखिए तो कहीं ना कहीं इन सारे सेंटेंसेस में क्लाइमेट की बात की है, ठीक है। तो एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरल स्टेटमेंट, वो है ये। तो दिस कैन बी द ओपनर, और इसको हम बनाते हैं फर्स्ट, ठीक है। फॉर्चुनेटली वी आर लकी टू गेट द सेकंड वन। द कॉप, ये इन्वायरमेंट समिट होता है, आप जानते हैं, पिछले महीने हुआ था। द COP27 summit in Egypt reiterated, यानी repeated sundry common climate targets while independent analysis की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, एनालिसिस जो होता है सिंगुलर होता है, एनालिसिस प्लूरल है, एक से ज्यादा, ठीक है, प्लूरल है। Oozed gloom and doom, it means very negative। अब जो है दूसरा हमने मिल गया है ग्लूम एंड डूम। तो ग्लूम एंड डूम का हम इंडिपेंडेंट एनालिसिस, देखो ये जो है ये तो ऑफिशियली सरकारों की बात है। आप जानते हो कॉप समिट पे कई सारे देश हिस्सा लेते हैं इन इजिप्ट। थोड़ा बहुत आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा आपको हेल्प करेगी, ध्यान रखना। तो जो गवर्नमेंट्स जो गए, जो ऑर्गेनाइजेशंस गए इस समिट में, तो उन्होंने ठीक है बोल दिया कि फला फला हम करेंगे, सरकार की भी अपनी मजबूरी है। लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिसिस जो है उन्होंने बोला ग्लूम एंड डूम, इट्स वेरी नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें डिटेलिंग चाहिए, एग्जांपल चाहिए। तो इसकी डिटेलिंग कहां पे मिल रही है? ये तो कोई, अगर आप गौर से देखो तो ये तो कोई पॉजिटिव बात कर रहा है कि रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई, और ये कोई पॉजिटिव बात कर रही है, ये भी कोई पॉजिटिव बात कर रहा है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन भैया हम तो बात कर रहे हैं ग्लूम एंड डूम की। तो इंडिपेंडेंट एनालिसिस, एक तो ये बहुत फेमस मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, इसका एग्जांपल दिया गया, हैड अ कवर स्टोरी टाइटल गुड बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि पुराना था, बहुत पहले जब रियो समिट होता था 20 साल पहले 30 साल पहले, ये ऐसा बोलते थे कि इतना अगर में हो जाएगा रुक जाएगा। लेकिन अब पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि उससे रुकेगा नहीं। कंप्लेनिंग, नेगेटिव वर्ड है, दैट द रेस टू लिमिट वार्मिंग वाज ऑलरेडी लॉस्ट। तो इसके बाद जो है इसका एग्जांपल है ग्लूम एंड डूम का, जो कि थर्ड सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। अब एनालिसिस लिखा था ना प्लूरल। एग्जांपल एक और है अदर्स, बाकियों ने क्या कहा, उन्होंने भी बोला वर्स्ट केस सिनेरियोस। देखो लिंक देखो, 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, ग्लोबल वार्मिंग। क्या आपको मालूम है कि ये जो है हमारी पृथ्वी, पूरा अर्थ, पहले जो था आपने देखा होगा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये उसका डेटा दिया गया, इनका बीच में लिंक है कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन तो बोल रही है 1.5 डिग्री, लेकिन बाकी बोल रहे इससे भी बुरा हो सकता है, 4 डिग्री भी बढ़ सकता है ओवर अ पीरियड टाइम, अगर आपने पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया। तो इसका मतलब ये रिलेटेड है। इसके बाद क्या आ सकता है? अब क्या है कि ये जो बाकी दो सेंटेंस तो पॉजिटिव थे, अब गियर बदला। क्या सभी लोग नेगेटिव बात करें? नहीं। तो बोले येट हाउएवर नेवरदलेस, ये जो गियर बदल देते हैं हाउएवर, ये पॉजिटिव है। येट द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैव बीन फंडामेंटली सॉल्व्ड। तो ये जो हो गया पांचवा बन जाएगा, ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल बनेगा। ये भी नेगेटिव है लास्ट। Renewable technologies are already cheaper than those based on fossil fuels, and global markets provide trillions of dollars across borders for viable projects. तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो को पोर्ट्रे करता है। तो आपको लिंक वर्ड्स को, कनेक्टर वर्ड्स को बहुत गौर से देखना है, ओपनर को आइडेंटिफाई करना है। इस प्रकार दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। आप देख सकते हैं कि पहला जो है जनरल स्टेटमेंट है, जो कि किसी सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक प्रॉब्लम या कोई थीम या थीसिस के बारे में बात करता है। नॉट अ डे गोज बाय विदाउट एपोकैलिप्टिक प्रेडिक्शंस ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर। उसके बाद ये सेकंड हमें दिया हुआ था, द कॉप समिट इन इजिप्ट रीइटरेटेड सन्ड्री क्लाइमेट टाइम्स वाइल। अब यहां पे ये तो जो है एपोकैलिप्टिक से वर्ड, जो वर्ड है ग्लूम एंड डूम, बहुत नेगेटिव वर्ड है,
ठीक है, फिर इसका एग्जांपल इंडिपेंडेंट एनालिसिस, एक मैगजीन की पहला एनालिसिस इकोनॉमिस्ट ने किया जो बोल रहा है कि इतने डिग्री का होगा। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने बोला ये वर्स्ट केस सिनारियो। उसके बाद ये आप देखो कनेक्टर वर्ड है येट, जिससे कि इसको बदल दिया गया है। वो एक पॉजिटिव सिनेरियो की बात कर रहा है, ऐसा ही यही एक सत्य नहीं है, दिस इज द अदर वे, क्योंकि देयर इज अ लाइट, सब कुछ नेगेटिव नहीं, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैव फंडामेंटली बीन सॉल्व्ड, एटलीस्ट टेक्निकल लेवल पे जो है सॉल्यूशन है, पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। और इसका एग्जांपल दिया गया है लास्ट में, renewable technologies are already cheaper than those based on fossil fuels and global markets provide trillions of dollars across borders for viable products. So guys, इस प्रकार आप देख सकते हो कि इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है यदि आप ओपनर को ढूंढने में सफल होते हैं और अगर आप बीच के सेंटेंस को लिंक कर पाते हैं कैरेक्टर्स के द्वारा। All you have to do is to think logically and make sure that you read the newspapers very carefully and think logically. So for more mock papers, practice and free questions, unlimited number of questions, please visit our website. iExamB helps you to prepare 50% faster. Please like and subscribe to our channel. Thanks for watching this video. We'll catch up later. Thank you.